दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होने वाले केबल्स की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन केबल इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने या इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये केबल मल्टीपल कंडक्टर या मल्टीपल स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं और ये केबल लो पावर इंस्ट्रूमेंट सिग्नल और उनसे जुड़ी प्रोसेस के कंट्रोल सिग्नल को कैरी करते हैं। मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन केबल 3 प्रकार के होते हैं: सिग्नल केबल्स, कंट्रोल केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स। तो चलिए पहले बात करते हैं सिग्नल केबल की। सिग्नल केबल क्या करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल सिस्टम जैसे पीएलसी या डीसीएस या प्रोसेस कंट्रोलर के बीच में सिग्नल कैरी करने का काम करते हैं। और ये केबल जिस सिग्नल को कैरी करते हैं वो बहुत ही लो पावर का होता है, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 5 वोल्ट या 0 to 24 वोल्ट का सिग्नल। ये केबल शील्डेड केबल होते हैं और मोस्टली इनके वायर्स या कोर्स आपस में ट्विस्टेड होते हैं। दोस्तों शील्डिंग और ट्विस्टिंग की क्यों ज़रूरत होती है इसकी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स केबल शील्डेड क्यों होते हैं। दोस्तों क्योंकि इंस्ट्रूमेंट केबल के थ्रू जिस सिग्नल को भेजा जा रहा है वो बहुत ही लो पावर का होता है और ये सिग्नल एक्सटर्नल नॉइज जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस आदि से बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ये सभी इंटरफेरेंस इंडस्ट्रियल सराउंडिंग या इंडस्ट्रियल वातावरण में आसानी से उपस्थित हो सकते हैं। तो केबल शील्डिंग क्या करती है? केबल शील्डिंग इन सिग्नल्स को इन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या नॉइज से बचाती है और सिग्नल लॉस या सिग्नल में डिस्टॉर्शन के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए केबल में शील्डिंग यूज की जाती है। तो शील्डिंग की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि ज़्यादातर सिग्नल केबल ट्विस्टेड क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स ट्विस्टिंग क्या करता है कि ये वायर्स के बीच में क्रॉस टॉक को कम करता है। जी हाँ, यदि 2 इंसुलेटेड वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाए तो इससे वायर्स के बीच में क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसीलिए मोस्टली सिग्नल केबल्स ट्विस्टेड केबल होते हैं। सिग्नल केबल्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिन सिग्नल केबल्स की बात करेंगे वो हैं पेयर केबल्स, ट्रायड केबल्स और थर्मोकपल केबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं पेयर केबल। दोस्तों पेयर केबल में 2 इंसुलेटेड कोर्स या वायर्स होते हैं जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। पेयर केबल्स कंट्रोल सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर आदि के बीच में डाले जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये भी सभी इंस्ट्रूमेंट 4 to 20 मिली एम्पियर के लो करंट या 0 से 24 वोल्ट के लो वोल्टेज सिग्नल पर काम करते हैं। पेयर केबल सिंगल पेयर टाइप या मल्टी पेयर टाइप हो सकते हैं। मल्टी पेयर केबल में एक से अधिक पेयर होते हैं और ये एक से अधिक सिग्नल को कैरी कर सकते हैं। मल्टी पेयर केबल को सिग्नल जेबी और कंट्रोल सिस्टम के बीच में भी डाला जाता है। अगला सिग्नल केबल जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रायड केबल। दोस्तों ट्रायड केबल में 3 इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड होते हैं और ये 3 वायर्स मिलकर एक ट्रायड बनाते हैं। इसीलिए इस केबल को ट्रायड केबल कहते हैं। ट्रायड केबल को आरटीडी और टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बीच में डाला जाता है। दोस्तों ट्रायड केबल भी सिंगल ट्रायड या मल्टीपल ट्रायड टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि 3 ट्रायड,
4 ट्रायड, 8 ट्रायड आदि। मल्टीपल ट्रायड केबल को आरटीडी जंक्शन बॉक्स और कंट्रोल सिस्टम के बीच में डाला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्मोकपल केबल की। इन केबल्स को थर्मोकपल कंपनसेटिंग केबल भी कहते हैं और ये केबल्स थर्मोकपल की कनेक्शन वायर्स को एक्सटेंड करने के काम आती हैं। इसीलिए इन्हें थर्मोकपल एक्सटेंशन वायर्स भी कहते हैं। इन केबल्स को थर्मोकपल से टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बीच में डाला जाता है और इन केबल्स को लेटर सी के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए के टाइप थर्मोकपल केबल की कंपनसेटिंग केबल को केसी केबल लिखा जाता है। थर्मोकपल कंपनसेटिंग केबल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल थर्मोकपल की तरह ही होती हैं, लेकिन इन केबल्स को बनाने के लिए सेम उस मटेरियल का यूज नहीं किया जाता जिससे थर्मोकपल बना होता है। तो सिग्नल केबल के बाद इंस्ट्रूमेंट केबल की जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंट्रोल केबल। दोस्तों, कंट्रोल केबल्स को मल्टी कोर केबल भी कहते हैं और ये केबल भी लो वोल्टेज सिग्नल कैरी करती हैं। कंट्रोल केबल का इस्तेमाल लो वोल्टेज सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है, जैसे कि मोटर्स, एक्चुएटर्स, सोलनॉइड, रिले आदि की ऑन ऑफ कमांड्स या पंप्स, मोटर्स, एक्चुएटर्स, लिमिट स्विच आदि के फीडबैक सिग्नल। कंट्रोल केबल्स में कोर की ट्विस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कुछ कंट्रोल केबल ट्विस्टेड टाइप के हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन केबल की। दोस्तों, कम्युनिकेशन केबल का यूज किसी लोकल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और ये नेटवर्क इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, वीएफडीज या मॉनिटरिंग डिवाइस से मिलकर बने हो सकते हैं। कई तरह की कम्युनिकेशन केबल्स उपलब्ध हैं, जिनमें ईथरनेट और प्रोफिबस सबसे ज़्यादा पॉपुलर केबल्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ईथरनेट और प्रोफिबस कम्युनिकेशन केबल की बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज की जाने वाली कम्युनिकेशन केबल है और ये केबल एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन है। दोस्तों, ईथरनेट केबल का यूज़ कंप्यूटर्स, राउटर्स, पीएलसीज और वीएफडी जैसी डिवाइसेस को एक लोकल नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन ईथरनेट केबल की एक लिमिटेशन है कि किसी भी नेटवर्क में इस केबल की मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। ईथरनेट केबल को RJ45 कनेक्टर के द्वारा आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कई तरह की ईथरनेट केबल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि Cat5, Cat6 और Cat7 केबल्स। दोस्तों, कैट केबल की अधिक जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अंत में हम बात करेंगे प्रोफिबस केबल की। प्रोफिबस का पूरा नाम है प्रोसेस फील्ड बस और प्रोफिबस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क है। प्रोफिबस केबल हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है और प्रोफिबस केबल का डेटा ट्रांसमिशन रेट 12 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकता है। दोस्तों, प्रोफिबस केबल का यूज़ रिमोट आईओ मॉड्यूल्स को मेन पीएलसी से कनेक्ट करने, वीएफडी को पीएलसी या डीसीएस से कनेक्ट करने, डीसीएस को उसके आईओ मॉड्यूल से कनेक्ट करने और कॉम्प्लेक्स पीएलसी नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। प्रोफिबस केबल को इसके कनेक्टर के द्वारा आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। प्रोफिबस केबल में दो वायर्स होते हैं, एक रेड वायर और दूसरा ग्रीन वायर।
रेड वायर को हमेशा पॉजिटिव और ग्रीन वायर को हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, प्रोफिबस केबल की मैक्सिमम लेंथ 1200 मीटर्स हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रूमेंटेशन केबल के बारे में। एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन केबल तीन तरह की होती हैं: सिग्नल केबल, कंट्रोल केबल और कम्युनिकेशन केबल। सिग्नल केबल्स भी तीन तरह की हो सकती हैं: पेयर केबल्स, ट्रायड केबल और थर्मोकपल केबल। कम्युनिकेशन केबल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: ईथरनेट केबल और प्रोफिबस केबल।